नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कुछ ख़ास जानकारी लेकर के आया हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को अपने इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस भी टॉपिक पर बात करने वाला बहुत ही सिंपल और सरल बात है, वो हर घर में इस्तेमाल होती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसे जो लहसुन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो गार्लिक के नाम से जाना जाता है, गार्लिक कहा जाता है। आपने इसकी कलियों को इस्तेमाल किया होगा और कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिस घर में इसको यूज ना किया जाता। अगर आप अपने घरों में सब्जी बनाते हो, कोई भी सब्जी बनाते हो, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, बिना इस लहसुन की कली का, बिना लहसुन का इस्तेमाल किए आपकी वह सब्जी अच्छी नहीं हो सकती। जैसे ही आप सब्जी में लहसुन डालते हैं और उसको भूनते हैं तो क्या गजब का खूबसूरत स्वाद आता है। और जब लहसुन को भून करके अर्थात सरसों के तेल में भी भून करके खाने पर क्या गजब का स्वाद लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस भी टॉपिक पर मैं बात करने वाला, जो लहसुन के गजब जबरदस्त फायदे हैं, चमत्कारी फायदे हैं, मैं उन्हीं चीजों पर बात करने वाला हूं। आपने लहसुन को भून करके खाया है, लहसुन को सब्जी में डाल करके खाया, लहसुन को हर तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि क्या कभी आपने लहसुन की कलियों को कच्चा ही वैसे ही क्या कभी खाया है कि नहीं खाया? लहसुन की कली अगर आपने कच्चा नहीं खाया होगा तो एक बार जरूर खाइएगा। लहसुन की एक कली जब कच्चा खाएंगे ना तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, अजीब स्वाद लगता है, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि लहसुन के अंदर जो खुद एक ऐसा ही अपना कुछ औषधि गुण होता है, जो लहसुन की एक कलिया, दो कलिया आपको हर सुबह खाना ही चाहिए। क्योंकि इसके आप फायदे जान करके अचंभित रह जाएंगे कि जो आपके घरों में बहुत ही सिंपल और सरलता से जो लहसुन पाया जाता है, लहसुन घरों में होता है, लहसुन की दो कलियों में इतने जबरदस्त चमत्कारी फायदे हैं। इसे तो मेरे बारे में मुझको तो पता ही नहीं था। इसलिए आप जो इस प्रकार के वीडियो में और आज की वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे, ताकि आप भी जान सके कि लहसुन की जो कलियां होती है, इसके कितने जबरदस्त जो फायदे होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब लहसुन और प्याज दो ऐसे चीजें हैं जो सब्जियों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन लहसुन को और प्याज को आखिर जो है तामसिक भोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे अधिकतर लोग तामसिक भोजन और जो साधु महात्मा लोग होते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पर पूजा वाले सामान की का सब्जी बनाई जाती है, उस जगह पर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? लहसुन और प्याज को तामसिक क्यों कहा गया? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि लहसुन और प्याज जो जो राक्षस थे, जो रावण के खानदान थे, उनके मलमूत्र करने के उपरांत वहां पर जो उत्पन्न हुए थे, इस वजह से लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन में कहा जाता है। लेकिन बिना लहसुन का कोई भोजन, कोई सब्जी स्वादिष्ट नहीं होती है। लेकिन लहसुन को आपने कभी कच्चा खाया नहीं, तो आज के इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आप भी जान सके कि लहसुन की जो एक कलियां होती है ना, एक कच्ची कलियां, बस दो कली अगर हर सुबह खा लेते हैं तो आपके लिए कितने जबरदस्त फायदे साबित हो सकते हैं। अगर आप कच्ची कली नहीं खा सकते हैं तो आप इसको भून करके भी सब खा सकते हैं। आप कोई जो चटनी बनाते हैं उस चटनी में डाल करके खा सकते हैं। जब आप जो चावल दाल का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय भी आप लहसुन की कुछ कलियों को खा सकते हैं। लेकिन सबसे जबरदस्त फायदा यही होता है कि जब सुबह आप खाली पेट अगर लहसुन की कलियों को निगलते हैं तो किस तरीके से फायदे दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक फायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि लहसुन की कलियों के क्या जबरदस्त ऐसे चमत्कारी फायदे हैं। लहसुन में जो है फाइबर भी अच्छी तरीके से पाया जाता है, विटामिन B6 भी पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के होने वाली जो समस्या है, बीमारियां हैं, उनसे मुक्ति दिला सकता है। तो पहला नंबर की यदि मैं की बात करता हूँ कि लहसुन की कली के जो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रिमूव करने में, एलिमिनेट करने में मददगार साबित होता है। अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे ही हानिकारक तत्व भी अगर मौजूद होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं, तो ये जो टॉक्सिसिटी को भी क्या करता है, खत्म करता है। अर्थात जो आपके शरीर में हार्मफुल जो पदार्थ है उसको भी क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। बस आपको क्या करना है, सुबह जो है गर्म पानी के साथ में उस कच्ची कली को, दो कलियों को, मतलब एक पूरा का पूरा लहसुन होता है, उसमें से मात्र दो कलियों को, उसके ऊपर से जो छिलका होता है उसको हटा देना, तब जाकर के आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद में कड़वाहट
अवश्य ही लगेगा। लेकिन जब आप इसे डेली जो लेना शुरू कर देते हैं तो धीरे-धीरे आपको लेने की आदत हो जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन थोड़े-से आपको कड़वाहट लगेगी, लेकिन जब आदतें बन जाएगी तो वही आदतें जो आपके शरीर के लिए रामबाण साबित हो सकती है और आपका स्वास्थ्य जो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है? दूसरा नंबर का जो फ़ायदा दिलाता है, यह कब्ज़ संबंधित समस्याओं में बहुत ही राहत देता है। मतलब अगर आपके पेट में कब्ज़ जो बहुत ही लंबे दिनों से चली आ रही है, तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लंबे से लंबे, पुराने से पुराने कब्ज़ को लगातार अगर सुबह खाली पेट मात्र 2 कली अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आपके पेट का कब्ज़ जो है 1 महीना तक जाते-जाते जड़ से ही सफाया कर देता है। इस तरीके से लहसुन की कली आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो आपके पेट के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तीसरा नंबर के यदि मैं फायदे की बात करता हूं तो वह होता है ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ही कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। इसको बस आपको लहसुन की जो कच्चा कलियां होते हैं उसको 2 कली को साफ करके गर्म पानी के साथ आप सुबह के समय में खाली पेट ही अगर आप निगल लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर को बिल्कुल, अर्थात रक्तचाप, जो ब्लड फ्लो है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उन सारे के सारी चीजों को बिल्कुल ही कंट्रोल में रखता है। बस आपको क्या करना है, लहसुन की कच्ची 2 कलियों को सुबह के समय में इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी कड़वाहट अवश्य लगेगी, लेकिन आपके शरीर के लिए वही कड़वाहट जो है बहुत ही अच्छा एक दर्दनाक जो है दवा के रूप में साबित हो सकती है। तो चलिए अगला नंबर की फायदे की बात कर लेते हैं, जो है बहुत ही जबरदस्त और हमारे हर शरीर के लिए, कोई भी बॉडी हो, सभी इस बॉडी के लिए यह चीज चाहिए ही चाहिए। चाहे बीमारी हो या नहीं हो, चाहे स्वस्थ हो या नहीं हो, इस चीज को बरकरार बनाए रखना बहुत ही जरूरी था। वह है इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हिंदी में यदि देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अर्थात जो रोगों से लड़ने वाली जो कैपेसिटी, जो आपकी बॉडी की खुद की जो कैपेसिटी होती है, अगर वह डाउन हो जाती है, वह कमजोर हो जाती है, तो बस आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जो है धावा बोल देती है, अर्थात अटैक कर देती है। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई बीमारी छू ही नहीं सकती। ये जो वायरल फीवर जो होते हैं, संक्रमण जो बीमारियां होती है ना, बस आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से आप पर अटैक कर जाती है। जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना एक प्रकार की संक्रमण बीमारी थी। जिस भी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था उसको कोरोना नहीं हुआ, चाहे कितना भी छू ले, कुछ भी कर ले, नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। इसलिए आपको अपने बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मौसम चेंजिंग की वजह से आपका स्वास्थ्य हमेशा गिर जाता है। तो मौसम चेंजिंग की वजह से आपका स्वास्थ्य अगर हमेशा सर्दी जुकाम खांसी की समस्या होती रहती है, तो आपको लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप लहसुन की कली यदि आप अपने रोज डाइट में सुबह के समय में खाली पेट अगर लाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर की जो बात मैं करता हूं वह है वेट लॉस करने में यह मददगार साबित होता है लहसुन की मात्र 2 कलियां। मतलब आपका चर्बी बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, और जो आप अपना वजन को कम करना चाहते हैं, बहुत ही दवा लेते हैं और आपका मोटापा उसके बावजूद भी डाइट पर भी रहता है, उसके बावजूद भी नहीं कारगर होता है। लेकिन लहसुन की 2 कलियां आपके डाइट को बिल्कुल ही, अर्थात आपके मोटापा को, आपको चर्बी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। आपको लहसुन की जब कच्ची कली लेते हैं तो थोड़े से कड़वाहट लगते हैं ना, कड़वाहट तो काफी ज्यादा कुछ लोगों को लगता है, कुछ सबके बस की बाहर होती है कि वो निगल सके। इसके लिए आप बेहतर है कि उस जो लहसुन की जो कलियां छोटे 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 कुतर लीजिए। कुतरने के बाद इसको क्या करिए, बस मुख में डालिए और एक ही बार में गर्म पानी से यूं ही निगल डालिए, क्योंकि जब तक उसका रस आपके शरीर में जाएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो यदि खड़ा ही कली को लेकर के खा लेते हैं तो उसको क्रश करना पड़ेगा, कुछ ना पड़े, कुछ नहीं सकते, तो आप छोटे 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 टुकड़ों में करके आप जो क्रश कर दीजिए बाहर ही, और अंदर जो है पानी के साथ निकल जाइए। तो जिस भी तरीका से आप चाहते हैं आप जो लहसुन की कली के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करने से आपके लिए जैसे पेट में गैस बन सकता है, पेट में दर्द बन सकता है, किसी को उल्टी आ सकती है। ज्यादा नहीं, लिमिट मात्रा में अगर हर सुबह लेते हैं तो किसी को मेरे हिसाब से तो साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ एक जबरदस्त फायदा होता है लहसुन की कली को इस्तेमाल करने का। लहसुन की कली को यूज करते हैं तो जो आपकी जो स्टेमिना रहती है, जो मर्दानगी रहती है, अगर वो डाउन हो गई है, ठीक है, वो दिन पर दिन जो आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, जो आपका वीर है वो स्ट्रांग नहीं है, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो गए हैं, संतान उत्पत्ति में काफी समस्याएं हो रही है, इस संबंधी में ऐसे अगर कुछ समस्या है, नपुंसकता के डर लग रहा है, तो आप जो लहसुन की कली अर्थात कच्चा लहसुन की कली का इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दीजिए। चुपके से बस अपने रूम में 2 लहसुन की कली लीजिएगा, बस यूं ही खा लीजिए। इस दवा को तो आप यूं ही कर सकते हैं। और जो आपकी मर्दानगी है ना, जो डाउन हो रही थी, बस अब डाउन नहीं होगी, फिर से आपका स्टेमिना
सेक्सुअल स्टेमिना काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी और अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, पहले जैसे आप हृष्ट-पुष्ट हो जाएँगे। बस आपको कुछ दिन बस लहसुन की कच्ची 2 कलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हर प्रकार से आपके जो शरीर की स्टेमिना है स्वस्थ हो जाएगी और आप बिल्कुल ही हेल्दी महसूस करेंगे। आपको समाज में छुप-छुप करके नहीं रहना पड़ेगा, किसी का ताना बोली डाँट नहीं सुनना पड़ेगा और आप एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति खुद अपने आप को साबित कर सकते हैं, अगर आप लहसुन के इन 2 कलियों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लहसुन के कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स बताए जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। लेकिन अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि लहसुन के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करके साक्षात दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूं और किस तरीके से सभी लोगों को खाना चाहिए, और भी सारे कुछ अनेक प्रकार के कुछ ऐसे भी फायदे हैं जो अगले वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्सपेरिमेंट भी करके साक्षात दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ और किस तरीके से सभी लोगों को खाना चाहिए, और भी सारे कुछ अनेक प्रकार के कुछ ऐसे भी फायदे हैं जो अगले वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना